11% हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए। वी ऑल्सो स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू 85 कंट्रीज। छोटे छोटे इक्विपमेंट है, छोटा छोटा बजट है, बट 85 कंट्रीज को इक्विपमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री मोदी कौन सा मंत्र आजमा रहे हैं कि आज सुपर पावर्स भी भारत के हथियार बाजार में लाइन लगाकर खड़े हैं। ऑलरेडी इंडिया की बनाई हुई चीजों की बहुत सारी डिमांड है। इंडिया अपना वेपन एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी डिमांड भी की जा रही है इंडिया से कि भारत दुनिया में अब हथियारों का एक्सपोर्टर बनता चला जा रहा है। डिफेंस जाहिर सी बात है इंडिया से बताया जाता है, हमारा सारा फोकस डिफेंस पे है। हमने ये सोचा हुआ है कि हमारे सामने सिर्फ इंडिया है, हालांकि इंडिया ये नहीं सोच रहा। ठीक है, इंडिया ये सोच रहा है कि हमने ग्रो करना है। ठीक है, मतलब हमारा फोकस अगर है भी है डिफेंस पे, नो डाउट होना भी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि फोकस होने के बावजूद भी वो डिफेंस में बहुत आगे जा चुके। मैक्सिमम डिमांड कहाँ से आ रही है? इंडिया से आ रही है ना। इंडिया, बल्कि वह पिछले 20 साल में 10 सालों में ये कितने 2016 ऑनवर्ड $20 बिलियन से ज्यादा का वेपन इंडिया जो है वो $20 बिलियन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। $20 बिलियन इज नॉट बिग मनी। दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्टर से दुनिया के बड़े हथियार एक्सपोर्टर बनने का भारत का सफर ज्यादा पुराना नहीं है। महज 7 साल के अंदर भारत सरकार दुनिया के कई देशों को 38,500 करोड़ रुपए के हथियार बेच चुकी है। एशिया के बाद अब दक्षिण अमेरिका से लेकर यूरोप तक के जो देश हैं वो ये भरोसा कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया वेपन सिस्टम्स पर भरोसा दिख रहा है। Strategy 1 is to start making the military hardware, and second strategy is to stop importing the spares and components. It is not only hardware. Hardware तो मैं बना दूंगा। और अब ऐसी कंट्रीज हैं 6 कंट्रीज ऑलमोस्ट जो कि ये चाहती हैं कि इंडिया से वो मिसाइल खरीदे जाएं। Meanwhile, India is making a major push in. आप इस हवाले से ऑलरेडी इंडिया अपनी बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है और अब इंडिया के सुपरसोनिक मिसाइल की भी लोग डिमांड करने लग गए हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात ये करूंगा कि इंडिया इस टाइम जो है ना पूरी दुनिया में छाया हुआ है। ठीक है, ना सिर्फ डॉलर की साइड से, ना सिर्फ इकोनॉमी की साइड से, ना सिर्फ डेवलपमेंट की साइड से, बल्कि यहाँ तक कि उनके अब आपने जैसे बात किया है जो उनके मिसाइल हैं वो भी खरीद रहे हैं। वो भी लोग मुख्तलिफ ममालिक खरीदने में राजी हैं। इंडिया ने अपनी वर्ल्ड के ऊपर ना पूरी दुनिया के ऊपर अपना एक ऐसा नाम बना दिया है जिसके ऊपर लोग एतमाद कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में कोई ऐसा सीन ही नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ नाम यही बना है कि ये लोग करप्ट जो है, इनके हुक्मरान करप्ट है, करप्ट गवर्नमेंट्स हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं। ठीक है, हमारी सिर्फ ये इमेज बनी है, जबकि इंडिया की इमेज आपने खुद अपने मुंह से बता दी है मुझे। यहाँ तक कि रशिया के साथ डॉलर में नहीं ट्रेड करा, अपनी करेंसी में ट्रेड करा है। तो ऐसे ही मैं बात करूँ तो इंडिया के मिसाइल जो हैं, जैसे आपने मुझे कहा कि मुख्तलिफ मालिक खरीदने में रजामंद है, लेकिन मेरी नज़र में इसके पीछे भी कुछ शायद होंगी। सिंपल ये नहीं होगा कि जी मैंने इंडिया से मिसाइल खरीदा तो इंडिया वालों ने भेज दिया। नो, आपको पता है ये जो सुपरसोनिक मिसाइल है जिसको ब्रह्मोस मिसाइल का नाम दिया गया है, ये रशिया और इंडिया का मुश्तरका मिसाइल है। ठीक है, दोनों ने मिलकर तैयार किया हुआ है और उन्होंने कहा कि हम उसी को ही बेचेंगे जिनकी हम दोनों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, जिनकी हम दोनों के साथ दोस्ती होगी। ऐसे ही एग्जैक्टली यही पॉइंट है। देखिए, उन्होंने अपने जो मैं इसको नेबर कंट्री नहीं कहूँगा, अपने फ्रेंड कंट्री को उन्होंने देखे पहले नॉमिनेट किया कि जी जो हमारे फ्रेंड कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेगा, दोस्ती रखेगा, हम उसको सेल करेंगे। तो देखिए, उन्होंने अपने नाम के साथ साथ रशिया का नाम भी रखा है। ठीक है, इसलिए रशिया उनके साथ ऑयल की ट्रेड भी करता रहा। दुनिया में पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में बताया जाता है हमारा डिफेंस के हवाले से मुकाबला है, तो वो किससे बताया जाता है? डिफेंस जाहिर सी बात है इंडिया से बताया जाता है, हमारा सारा फोकस डिफेंस पे है। हमने ये सोचा हुआ है कि हमारे सामने सिर्फ इंडिया है, हालांकि इंडिया ये नहीं सोच रहा। ठीक है, इंडिया ये सोच रहा है कि हमने ग्रो करना है। ठीक है, मतलब हमारा फोकस अगर है भी है डिफेंस पे, नो डाउट होना भी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि फोकस होने के बावजूद भी वो डिफेंस में बहुत आगे जा चुका है। हम आज भी मिसाइल कोई चाइना से या कोई अमेरिका से लेते हैं, वो तो अब इम्पोर्ट करने जा रहा है, एक्सपोर्ट करने जा रहा है। इसका ये है कि अब हमारा आर्मी का बजट देख लें वो कितना ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स को मतलब ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज देंगे, एजुकेशन देंगे, अच्छी एजुकेशन, तो फिर हमारी जो है ना मतलब स्टूडेंट्स बाहर जाके हो सकता है पढ़ सकें या फिर अच्छी स्किल्स ले सकें, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकें। लेकिन अभी जो धीरे धीरे मूव चल रहा है सेल्फ रिलायंस में, आत्मनिर्भरता में, 11% हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए। वी ऑल्सो स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू 85 कंट्रीज। छोटे छोटे इक्विपमेंट है, छोटा छोटा बजट है, बट 85 कंट्रीज को इक्विपमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं जब डायरेक्टर पैराएसएफ था तो मेरे पास फॉरेन फर्म्स आई, कहते हैं हमारा इक्विपमेंट टेस्ट कर लो, आप सिर्फ आप लो मत, टेस्ट कर लो। मैं कहा ऐसा क्यों? कहते हैं सर जब हमारा इक्विपमेंट टेस्ट हो जाएगा ना इंडिया में, तो आपके जो, एंड सेम हुआ पाकिस्तान ऑल्सो, -50 डिग्री से +50 डिग्री तक, सी लेवल से सियाचिन तक, मैं किसी भी देश को बेच दूंगा ये उसके बाद कि इंडिया ने टेस्ट कर लिया। सो दैट इज आवर सवाल है, कोई भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ कब जाता है, प्रोग्रेस कब करता है?
मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कंट्री डेवलपमेंट तब करता है जब वो अपने ब्रांड को प्रमोट करता है। जिस तरह के हम दूसरे मुल्क से चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमें ये चाहिए कि हमें अपने ब्रांड को, हम अपनी जो कंपनीज हैं उनको प्रमोट करें, उनको ऐसी सब्सिडीज़ दें ताकि वो अपने जो है ना जॉब्स क्रिएट करें, और उसके बाद ऐसे ब्रांड नए जिसमें लोगों के लिए उसमें सहूलत हो, ताकि प्राइस भी कम हो, ताकि लोग खरीद सकें। जबरदस्त। और वो जो और अपने कंट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें प्रोडक्ट बिकेगी जब, जाहिर सी बात है इकॉनमी को आपका मतलब है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से इंपोर्ट पे कम और एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस करें। एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जब इंपोर्ट करेंगे डॉलर्स जो हैं वो बाहर जाएंगे, एक्सपोर्ट से अंदर आएंगे, तो फिर वो डॉलर्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, इसलिए रशिया उनके साथ अब ये अपना क्या कहते हैं मिसाइल के मुआहदे में भी काम था, साथ था। ठीक है, तो मेरी नज़र में देखिए इंडिया के साथ दोस्ती करना इस टाइम मेरी नज़र में जो है ना वो अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को क्या कहते हैं बढ़ाना चढ़ाना है। ठीक है, तो मेरी नज़र में रशिया जो है वो एक लकी कंट्री है, क्या कहते हैं, जिसने अपना इंडिया के साथ बना कर किया है। तो अब देखिए ऑन द स्पॉट इस मौके पे इंडिया ने अपने आप को नॉमिनेट नहीं किया कि जी मेरा मिसाइल है तो मैं अपनी मर्जी से सेल करूंगा। उन्होंने फिर भी मुद्दा रखा कि रशिया के साथ जिसकी दोस्ती होगी उसके साथ हम अपनी दोस्ती करके उसको मिसाइल सेल करेंगे। तो अच्छा मुझे ये बताएं, इंडिया तो अपने वेपन्स तक बनाकर सेल कर रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल की भी डिमांड आ रही है, पाकिस्तान क्या बना रहा है, पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान दुनिया पे अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, पाकिस्तान ही बल्कि कर रहा है, ये पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कर रही है। ठीक है, जो कि अपने आप को खुद गंदा कर रहे हैं, अपनी इमेज खुद ऐसी क्रिएट कर रहे हैं कि लोग कल को इत्मीनान ना करें, ट्रस्ट ना करें। ठीक है, और दुनिया में रहते हैं, ट्रस्ट एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा वर्ड है। जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, जिसके साथ आपको ट्रस्ट है, वही आपको क्या कहते हैं कल को फ़ायदा भी देगा, आपके साथ मुआहदे भी तय करेगा, आपको इकोनॉमी बिल्डअप करने में मदद भी करेगा। ठीक है, एक चाइना के साथ हमारा अच्छा ताल्लुकात है, उन्होंने क्यों नहीं फिर हमें क्या कहते हैं हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ काम साथ दिया, क्यों नहीं दिया उनको? क्यों? वजह मैं बताता हूँ क्यों, कि उनको पता है कि हम कैसे हैं, हमारा ट्रस्ट कैसे है सबके साथ। ठीक है, हमारी इमेज कैसी क्रिएट हुई है पूरी दुनिया में। अगर वो हमारी हेल्प करते, चाइना की अपनी इमेज गंदी होती थी, इससे चाइना ने हमारी हेल्प नहीं की। ठीक है, मेन मुद्दा यही है कि इंडिया इस टाइम सबसे आगे निकल चुका हुआ है दुनिया में, अमेरिका को भी अनकरीब काटेगा। हम जो आप तब फिर ये सवाल करेंगे आज इंडिया ने अमेरिका को भी काट दिया है। ठीक है, तब आप ये सवाल करेंगे मेरे से। मुझे बताएं कि जब हमें इतना पता है कि इंडिया कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं कर लेते? मुद्दा फिर वही आ जाता है, जैसे मैंने पहले बात की, हमारे हुक्मरान, हमारी गवर्नमेंट्स, ठीक है, बिहाइंड द कैमरा वो उनको अपनी दावतों पे भी बुलाते हैं। ठीक है, उनकी दावतों पे जाते भी हैं। देश के रक्षा निर्यात डिफेंस एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त इजाफा हुआ है और यह अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 9 सालों में देश का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 23 गुना बढ़ा है। 2013 से 14 में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ था। यह साल 2022 से 23 में बढ़कर 16,000 करोड़ तक पहुंच गया है। आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत रक्षा सामग्री निर्माण में अपनी भूमिका लगातार बढ़ा रहा है। फिलहाल भारत 85 से अधिक देशों को रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है। इसके साथ ही देश की 100 से ज्यादा फर्म अपने रक्षा उत्पादों का दुनिया भर में निर्यात कर रही हैं। इनमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, मिसाइल, आर्टिलरी गन, पिनाका रॉकेट, वलांचर और डार्नियर जैसे कई हथियार शामिल हैं। भारत जल्द ही मिस्र और अर्जेंटीना को तेजस लड़ाकू विमान निर्यात कर सकता है। फिलहाल भारत श्रीलंका, फ्रांस, रूस, मालदीव, इजरायल, नेपाल, सऊदी अरब और पोलैंड जैसे कई देशों को हथियार बेचता है। रक्षा निर्यात में तेजी की वजह केंद्र सरकार की मौजूदा नीतियां हैं। इसी के तहत देश में रक्षा निर्माण में स्वदेशी डिजाइन और निर्माण पर खासा जोर दिया गया है। 2025 तक सालाना 35,000 करोड़ का लक्ष्य सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 के अंत तक 35,000 करोड़ के सालाना रक्षा निर्यात के लक्ष्य को हासिल किया जाए। यही वजह है कि कुछ साल पहले तक भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के खरीदार देश के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज भारत की गिनती दुनिया के शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों में होती है। रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले 5 से 6 वर्षों में कई नीतिगत पहल की हैं और सुधार लाए हैं। निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और अन-टू-अर्न ऑनलाइन निर्यात प्राधिकरण के साथ उद्योग के अनुकूल बनाया गया है, जिससे देरी कम हुई है और व्यापार करने में आसानी हुई है। डंडा सरकार ने भागों और घटकों के निर्यात प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, प्रमुख प्लेटफार्मों और उपकरणों के लिए 3 ओपन जनरल एक सपोर्ट लाइसेंस OGAL अधिसूचित किए हैं। मंत्रालय ने कहा, OGAL एक बार का निर्यात लाइसेंस है जो उद्योग को OGAL की वैधता के दौरान निर्यात प्राधिकरण की मांग किए बिना OGAL में सूचीबद्ध निर्दिष्ट गंतव्यों पर निर्दिष्ट वस्तुओं को निर्यात करने की अनुमति देता है। इसमें कहा गया
है। विभिन्न देशों से प्राप्त निर्यात सुराग वास्तविक समय के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत भारतीय रक्षा निर्यातकों तक प्रसारित किए जाते हैं ताकि वे निर्यात के अवसरों का जवाब दे सके। भारतीय रक्षा उत्पादों को बढ़ावा देने और भारतीय उद्योग को सुविधा प्रदान करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ नियमित समीक्षा की जाती है। उद्योग संघों की भागीदारी के साथ मित्रवत विदेशी देशों FIFC के साथ 40 से अधिक वेबिनार आयोजित किए